और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन गुंडों को ऐसे पीटता है जैसे कि धोबी अपने कपड़े को। और ये सब देखकर जो मिस जू होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और बोलने लगती हैं कि ये तो एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम लोग अगर आज के बाद मुझे दोबारा दिखाई दिए तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस जो वाह हेंताई होता है उसको थप्पड़ पे थप्पड़ दिए जा रहा होता है और बोलने लगता है कि अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा होता है। और फिर वो बोलने लगता है कि रुक जाओ। जो झांगनताई होता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही मारते रहोगे तो मैं मर जाऊंगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो रुक जाता है और बोलने लगता है कि आज के बाद अगर तुम मुझे दोबारा दिखाई दे तो भूल जाना कि मैं तुम्हें ज़िंदा भी छोड़ने वाला हूँ। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो मिज़ू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि मिस्टर यान तो बहुत ही ज़्यादा स्किल फाइटर हैं और क्या मैं जान सकती कि उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा है। तो जो हमारा मेन कटर है वो मन ही मन सोचने लगता है मैं तो इसको अपने सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता कि ये सारी स्किल्स मुझे अपने सिस्टम के द्वारा रिवॉर्ड के रूप में मिली हैं। और फिर वो बोलता है कि जो मैंने ये स्किल अपने एक गुरु से सीखी है, एक मास्टर से सीखी है और वो बहुत ही पहले ही यात्रा पर चले गए हैं और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। तो जो मिज़ू होती हैं बोलने लगती हैं कि मुझे भरोसा है कि एक दिन जो आपके मास्टर हैं वो आपको ज़रूर ही मिल जाएंगे। और फिर जो मिज़ू होती हैं पूछने लगती हैं कि इस झांग हेंताई का क्या करना है और इसकी कंपनी का। तो जो हमारा मेन कट वो बोलने लगता है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन फ़िलहाल मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। तो जो मिज़ू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि चलो ये अच्छा मौका है कि मैं इस लड़के को अपना बना लेती हूँ और इसके साथ अच्छे रिलेशंस स्थापित कर लेता हूँ। अभी लगता है कि अपनी फैमिली के पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मिस जो होती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही बड़ी फैमिली का बेटा है और वो बस ट्रेनिंग के लिए बाहर निकला है ताकि वो ट्रेनिंग जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरा हो जाएगी वो अपने परिवार में वापस जाकर अपनी विरासत को क्लेम कर लेगा। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि जो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास है वो सिस्टम के द्वारा दिया गया है। तो जो मिस जो होती हैं बोलने लगती हैं कि कैसा रहेगा कि अगर मैं आपके लिए उस ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दूं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जो मिस जो होती हैं बोलने लगती हैं कि क्या कम ऑन, हम लोग एक दोस्त हैं और हमें हमेशा ही एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। और फिर जो हमारा मिज़ू होती हैं वो अपने घर पर आ जाती हैं और जो उनकी नौकरानी होती है बोलने लगती है कि मिस आप वापस आ गई। तो जो मिज़ू होती हैं बोलने लगती हैं कि उस झांग हंताई के जो कंपनी है उसका पता लगाओ और उसको पता लगाओ कि उसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है और तुरंत ही उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो जो उनकी नौकरानी होती है बोलने लगती है कि ठीक है अब मैं ऑर्डर दे देती हूँ सभी लोगों को कि वो उस कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और फिर हमें जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो बोल रही होती कि मैंने उसको न जाने कितनी बार मैसेज किया और क्या क्या किया लेकिन वो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। और तभी दो लोग और आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो जो उसकी दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि मैं बस मेन कैरेक्टर को बुला रही हूँ लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो जो लोग होते हैं वो भड़कते हुए बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग मुफ्त खाने के लिए मरते हैं, अगर तुम मुझे हम लोगों को खिला नहीं सकती तो यहाँ पर बुलाया ही क्यों। तो जो उसकी दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि मैं तो बस जो मेन कैरेक्टर उसे बुला रही हूँ लेकिन वो आ ही नहीं रहा तो इसमें मैं क्या करूँ। लेकिन जो उसकी जो एक लड़की और होती है वो भी भड़कने लगती है और बोलने लगती है कि तुम लोग बस हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। और ये सब बातें सुनकर जो उसकी दोस्त होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर भड़कने लगती है और बोलने लगती है कि तुमने बस मेरी बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया था। जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त का बॉयफ्रेंड होता है बोलने लगता है कि ये मेरे दोस्त नहीं है, ना ही ये मेरे कॉलेज मेट हैं, तो इसीलिए मैं इनके लिए पे क्यों करूं। तो जो हमारे उनके उनमें से एक लड़का बोलने लगता है कि ठीक है तुम सच कह रहे हो, तुम हमारे क्लासमेट नहीं हो।
और इसीलिए हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पे करने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं खाने के बिल भरने के लिए तो भूल जाओ कि हम तुम्हारे लिए बिल को पे करेंगे। तो जो वो हमारी दोस्त क्या बॉयफ्रेंड होता है, वो बोलने लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जब तुम मेरे क्लासमेट नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों ही पे करूं। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि जहाँ कुन तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो और अब चलो हम ब्रेकअप करते हैं और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो जो जहाँ कुन होता है बोलने लगता है कि ठीक है तुम ब्रेकअप करना चाहते कर लो, लेकिन बाद में पछताना मत। और वो वहाँ से चला जाता है। और सभी जो लड़का होता है वाइट ड्रेस वाला बोलने लगता है कि चलो ठीक है, इस लड़के के जाने के गम में हमें अपनी पार्टी ख़राब नहीं करनी चाहिए। चलो सभी लोग अपना मूड ठीक करो और हम इंजॉय करते हैं। और जो सभी लोग होते हैं वो डिनर का प्लान बनाने लगते हैं और सभी लोग पैसों को इकट्ठा करने के बारे में बोलने लगते हैं। और जो ये पीले बालों वाला लड़का होता है बोलने लगता है जो अपनी मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है उससे कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार से दे सकती हो। तो जो हमें मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि अभी तो मेरे पास ही पैसे नहीं हैं। तो वो बोलने लगता है कि अब क्या होगा। तो जो वो आदमी होता है बोलने लगता है वाइट ड्रेस वाला लड़का कि कोई बात नहीं है, तुम सबका 600 युआन होगा, अगर तुम इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही करोगे। सो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसको पे कर दूंगा और जब तुम्हें अगले महीने सैलरी मिलेगी तो तुम मुझे इसे लौटा देना। और जो वो पीले वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि ब्रदर ताऊ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और रोमान मेंकर के दोस्तें बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये झांग कुन से कहीं ज़्यादा अच्छा हैं ब्रदर ताऊ। और तभी वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और जो बोलने लगता है कि सॉरी गाइस, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया। तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए इसमें कोई नहीं, लेकिन जो तुम्हारी दोस्त है उसका तुम्हारे लेट होने से ब्रेकअप हो गया उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और जो एक लड़की होती है वाइट बालों वाली वो बोलने लगती है कि यांग चैन तुम यहाँ पर आ ही गए, चलो आओ मेरे बगल में एक सीट खाली है तुम वहाँ बैठ जाओ। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसके लिए आपका थैंक यू क्लास मॉनिटर। और हमारे मेन कैरेक्टर जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और जो सभी मेल्स होती हैं वहाँ लगी होती हैं और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि चलो हम खाने को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे मेन कैरेक्टर दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए जो तुम मुझे वहाँ ब्रिज पर छोड़ के आए थे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बनने लगता है कि पहले सभी लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली है, तुम सभी लोगों से बोलो क्या मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। और जो वो वाइट ड्रेस वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हम लोगों के लिए कुछ ड्रिंक की बोतलें ऑर्डर करनी चाहिए। तो जो वो क्लास मॉनिटर होती है बोलने लगती है कि अगर तुम्हें ड्रिंक करना है तो तुम खुद ही अपने पैसों से ख़रीदो, तुम मेन कैरेक्टर को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। और फिर जो वो वाइट ड्रेस वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि वेट्रेस कुछ ड्रिंक को लेकर आओ, तो बोलने लगती है कि जी सर। और जो हाँ सभी लोग ड्रिंक को देखते हैं और मुझे लगता है वो जो पिलो वाला लड़का होता है बोलने लगता है कि ब्रदर ताऊ तो बहुत ही ज़्यादा दिलदार हैं, उन्होंने हमारे लिए इतनी महंगी शराब की बोतलें जो ऑर्डर कर दी। और जो वो रेड बालों वाली लड़की होती है वो देखकर बोलने लगती है कि रुको रुको, क्या हम लोग इस एक्सपेंसिव जो वाइन है उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। और इस वाइन की जो एक बोतल की कीमत 1,28,000 युआन होती है। और जो वो वाइट ड्रेस वाला लड़का होता है वो भी बोलने लगता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसे प्लीज़ लौटा लीजिए। फिर जो वेटर्स होती है जो हमें मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है बोलने लगती है कि इसको लौटा दो। तो जो वो वेटर्स होती है बोलने लगती है कि इसको आपके बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर किया था। तो जो वो होती है वो बोलने लगती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, तो आप इसे ले लीजिए, मतलब लौटा दीजिए। और इन दोनों की कीमत 2,60,000 युआन होता है। वाइट ड्रेस वाला लड़का सोचने लगता है और जो ये लड़की है हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त उसकी इतनी भी कीमत नहीं है। और जो वेटर्स होती है उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, वो बोलने लगती है कि एक बार ऑर्डर किया गया सामान वापस नहीं हो सकता है, एक बार वो वहाँ से निकल गया तो
और जो भी हमारा मेन कट हो बोलने लगता है कि इतनी बकवास मत करो, ये सभी चीज़ों का जो बिल है वो मैं दे दूँगा, यहाँ से निकलो। और फिर जो क्लास मॉनिटर होती है हमारे मेन कट से बोलने लगती है कि तुम काफ़ी समय तक कार ड्राइव करने के बाद भी इतना पैसा नहीं जमा कर पाओगे, क्या सच में तुम इन ड्रिंक का पैसा पे करने वाले हो? और जो क्लास मॉनिटर होती है वो वेटर से बोलने लगती है कि क्या आप मैनेजर से बात कर कर इस ड्रिंक को वापस ले सकती हैं। तो जो वेटर्स होती है बोलने लगती है कि ये बिल्कुल भी वापस नहीं होता, एक बार ये काउंटर से आ गया तो ये वापस नहीं हो सकता। और फिर हमें मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जो कि आकर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि कौन है वो जो सामान को लौटाना चाहता है। और जैसे ही वो हमारे मेन कट को देखते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसको सुबह सुबह ही कंपनी ने अनाउंस किया था कि ये हमारे जो होटल है उसका दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, और ये वही होटल है किंग होटल जो कि कुछ एपिसोड पहले सिस्टम ने हमारे मेन को रिवॉर्ड के रूप में दिया था। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की जो मैनेजर होता है चाटने लगता है और मुझे लगता है कि सर क्या आपको हमारे शेफ हैं उनके द्वारा बनाया गया खाना पसंद आया? तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जो सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये जो मैनेजर है वो हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों दे रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara।